A very good morning, class. So, today we are going to start our lesson number 2, Children at Work. So, अब यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है. एक बच्चा है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है वेलू, जो कि 11 ईयर्स ओल्ड है. सो वो अपने घर से भाग जाता है. अब उसके बारे में क्या बताया गया है वो हम इस चैप्टर को पढ़ के और इसको एक्सप्लेन करूँगी मैं इस वीडियो में. Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. अब यहाँ पे जो वेलू है वो 11 ईयर ओल्ड बॉय है, अपने घर से भागा हुआ है और वो बहुत घंटों तक सोचता है ट्रेन में चढ़ने से पहले कि वो बिना टिकट के उसे चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए. और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बहुत ज़्यादा भूखा है, उसे पता नहीं है उसे कहाँ जाना है. जब वो चेन्नई पहुँच जाता है तभी वहाँ पे एक स्ट्रेंजर उसको चिल्ला के उसे शाउट करके बुलाता है उसे उसको वेलकम करने के लिए. अब इसमें कौन उसको वेलकम करता है, क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है चेन्नई सेंट्रल यानी कि स्टेशन पे आ जाती है तो वेलू को कुछ टाइम लगता है ट्रेन से नीचे उतरने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. वो बहुत ज़्यादा वैसे भी अकेला होता है, घबराया हुआ होता है, थका हुआ होता है और भूखा होता है, तो उसको टाइम लग जाता है. और जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा हो जाता है तो उसकी जो टांगें होती हैं वो हल्की सी कंपन महसूस कर रही होती हैं, थोड़ी सी काँप रही होती हैं कि जैसे कि स्टिल वो अभी भी किसी मूविंग ट्रेन में ही हो. ओए, आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वैन बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. वेलू जंप असाइड. उसे एक जो पॉटर है, एक मटके वाला है, वो उसे आवाज़ मारता है, ओए साइड हट जा. और वो अपनी लोडेड ट्रॉली को लेके आ रहा होता है और उसको देख के वेलू जो है वो साइड हो जाता है. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. अब वो प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पे बैठ जाता है और अपना जो बंडल है उसको अपने हाथ में रख के यानी कि साइड में रख लेता है. इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. अब उसने 11 साल की ज़िंदगी में कभी भी इतने लोग नहीं देखे होते हैं. बस एक बार देखा था जब वो अपने गांव में एक मेले में गया था. पीपल वॉक बाय बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूट केसेज. अब जहाँ पे वो वेलू बैठा हुआ होता है तो लोग, जो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है स्टेशन पे, तो जो लोग क्रॉस हो कर रहे थे वेलू को, वो बार बार उससे भिड़ के निकल रहे थे और उनके सूटकेस बार बार वेलू को लग रहा था. A voice announced something on a loudspeaker. Near him, a group of people sat on their luggages, looking at the TV hanging from the roof. The noise was terrible. अब उसने स्टेशन पे देखा तो कुछ लोग उसके नियर बाय बैठे हुए थे और कुछ लोग मूव कर रहे थे और वो लोग टीवी में कुछ देख रहे थे और वो जो वहाँ से जो साउंड आ रही थी वो बहुत ज़्यादा टेरिबल थी. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज. जो वेलू है अपना जो है हेड वो डाउन कर लेता है, अपने घुटनों पे अपना सर रख लेता है और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है. उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे. वो 2 दिन पहले अपने गांव से भागा हुआ होता है और उसने कुछ नहीं खाया होता है, बस थोड़ी सी मूंगफली और एक गुड़ का टुकड़ा खाया था उसने. इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम. और उसके बंडल में सिर्फ उसके पास क्या था, एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कॉम था. He had to walk for most of the first day to Kannur, then got on the train to Chennai. पहले दिन जब वो भागा था तो वो कन्नौर में ही घूमता रहा, पैदल चलता रहा. लेकिन वो दूसरे दिन जो है चेन्नई में ट्रेन में बैठ गया था चेन्नई के लिए. वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट. अब जो वेलू है वो उसके पास कोई पैसा तो था नहीं, लेकिन वो जिस कंपार्टमेंट में बैठा था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट था और लकीली उस दिन टिकट कलेक्टर उस कंपार्टमेंट में चेकिंग के लिए आया ही नहीं. ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डॉग. और उसने उसी फ्लोर पे, वहीं पे ट्रेन के फ्लोर पे सोने की कोशिश करी जहाँ पे एक डॉग था. और उसी के पास में कुछ लोग जो है पूरी रात कार्ड्स खेलते रहे थे और शोर मचाते रहे थे. एया, व्हाट, न्यू टू टाउन, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. इतने में ही उसको एक आवाज़ आती है, अरे शहर में नए हो. वेलू ओपन हिज आइज और उसे कुछ नहीं दिखाई देता है. उसको देखता है कि वो बहुत सारे लोग जो हैं आसपास जा रहे हैं लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है. हेयर एया,
He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. अब वो देखता है कि कोई भी नहीं देख रहा है, फिर वो बोलती है अरे इधर। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि वहाँ पे एक गर्ल है उसकी सेम एज की, जिसने एक लंबी सी बनियान पहनी हुई है जो कि उसके घुटनों तक आ रही है। उसके जो बाल थे वो काफ़ी सूख रहे थे और ब्राउनिश थे, और उसके हाथ में कंधे पर एक बोरा था बहुत बड़ा, जिसमें वो कुछ डर्टी प्लास्टिक कप्स ज़मीन से इकट्ठे कर रही थी और उनको इकट्ठा करके उस बोरे में रख रही थी। वाई शी कॉलिंग मी, वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है, एंड वाई इज गर्ल वियरिंग अ बनियान, और इसने ये बनियान क्यों पहन रखा है। नो नीड टू स्टे स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। तो वो कहता है कि ऐसे पागलों, वो लड़की जो है वो जो वेलू को आवाज़ मार रही थी वो बोलती है ऐसे पागलों की तरह मत घूरो, अपना नाम बताओ। जो वेलू है अपना नाम बोलता है, वेलू इधर उधर देखते हुए अपना नाम बताता है उसको वेलू। तो वो जो गर्ल बोलती है सो मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम। तो जो लड़की है वो बोलती है कि मिस्टर वेलू, उसके बंडल की तरफ देखते हुए, घर से भागे हुए हो। वेलू कोई आंसर नहीं करता है क्योंकि ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी स्ट्रेंज लड़की को बताए कि उसने क्या किया है। ही हैड रन बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि वो घर से अपने इसलिए भागा था क्योंकि वो अपने पापा की पिटाई एक भी दिन और ज़्यादा नहीं झेल सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड इट स्पेंड इट ऑन अ ड्रिंक। और उसके फादर जो थे, जो वेलू के फादर थे, वो सारी मनी उनसे, वेलू से और वेलू की सिस्टर्स से छीन लेते थे और उसकी ड्रिंक कर लेते थे जो भी वो कमाते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, this place is full of children like you. So what you are going to do here? Become rich? He sat down. She sat down next to him. Velu shifted away slightly. तो वो जो लड़की है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से बहुत भरी हुई है, अब तुम यहाँ क्या करने वाले हो, रिच बनोगे। और वो उसके बराबर में बैठ जाती है और वेलू जो है चुपचाप थोड़ा सा साइड में सरक जाता है। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. अब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, वो अपना पेट पकड़ के चुपचाप बैठ जाता है। हंग्री आस्क द गर्ल, वो लड़की जो है वो उससे पूछती है भूखे हो तुम। यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस, तुम्हें यहाँ ऐसे खाना नहीं मिलने वाला है अजीब अजीब से फेसेस बना के। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वो अपना सैक उठाती है, अपना बोरा उठाती है और वॉक करना स्टार्ट कर देती है, और वेलू जो है वहीं बेंच पर ही बैठा होता है। व्हाट शुड ही डू, अब वो सोचता है कि वो क्या करे। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, वो सोचता है कि क्या उसे उस गर्ल को फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसको कहाँ ले जाने वाली है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द ग्राउंड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। अब वो भीड़ में बहुत जल्दी गायब हो जाएगी तो इसलिए उसे बहुत जल्दी डिसाइड करना होगा कि वो क्या करे। ऑल राइट, ही डिसाइडेड एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मेरे को तो वैसे ही कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है। ही जम्प्ड एंड रैन आफ्टर हर, तो वो एकदम से कूदता है और उसके पीछे पीछे भागता है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो जो गर्ल थी वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही थी कि वो उसके साथ आ भी रहा है या नहीं। अब ये इसके चैप्टर के इसी पार्ट में से क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हम लोग अपनी कॉपी में करेंगे। अब ये यहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। वेलू फॉलो हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू द बिग बिल्डिंग। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। वेलू वंडर्स why they are there at all. He caught up with this girl as she was leaving the station. वो उस लड़की के साथ साथ चलता है जैसे कि वो स्टेशन छोड़ के जा रही होती है, तो वो भी उसके साथ साथ चल रहा होता है। When they got to the road, Velu find that the vehicles kept coming and never stop for anyone. अब वो जब रोड पे आ जाते हैं तो वेलू देखता है, उसको ये पता चलता है कि जो व्हीकल्स हैं वो लगातार आए जा रहे हैं और उनके लिए नहीं रुकेंगे। Smoke and dust flew at him from all sides, making him his head spin. जो धुआं है और जो डस्ट है वो चारों तरफ से आ रही है और उसकी वजह से उसे चक्कर आने स्टार्ट हो गए। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, और उनको इस वजह से बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा सड़क पे ताकि वो उस रोड को क्रॉस कर सकें।
वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him into the other side. वेलू जो है बार बार हेजिटेट कर रहा था, घबरा रहा था रोड क्रॉस करने में, और जो गर्ल है वो फाइनली उसको खींच लेती है अदर साइड. Well, what do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तो वो जो गर्ल है उसे डांटती है, वो बोलती है तुम क्या सोच रहे हो, तुम कोई गाय हो चरने वाली, जो लोग तुम्हें यहाँ देख के कुछ नहीं कहेंगे, तुम अगर ऐसे रोड की सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे. वेलूज हर्ट्स वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, और वेलू का जो हार्ट है वो अभी भी बहुत तेज तेज दुख 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 कर रहा था. He looked back at the central station and the trafficking speed by. और वो जो वेलू है वो स्टेशन की तरफ पीछे मुड़ के देखता है, और जो ट्रैफिक इतनी स्पीड से जा रहा होता है उसको भी पीछे मुड़ के देखता है. हाउ ही हैड मैनेज टू कम थ्रू दैट, और वो सोचता है कि मैंने कैसे मैनेज किया, मतलब वो सोच रहा होता है अपने दिमाग में कि मैं यहाँ तक कैसे आ रहा हूँ. दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड. और वो जो दोनों हैं वो क्या करते हैं, वो साइड बाय साइड चलते रहते हैं जहाँ पे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे होते हैं. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. वेलू जो है उन पिक्चर्स को देखता हुआ चलता है. किसी पे बनियान होती है, किसी पे कार टायर होती है, किसी पे पेन होता है, किसी पे वुमेन जो है एक बॉक्स को होल्ड करे हुई है. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सो ही डिडंट नो वॉट इट मीन. जो क्योंकि जो उस पर जो भी कुछ लिखा हुआ था वो सब इंग्लिश में था, और वेलू को कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे क्या लिखा है. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. जो गर्ल है वो एक बड़े से पुल पे चढ़ जाती है और वॉक करने लगती है. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. जो वेलू है वो रुक जाता है और रेलिंग को पकड़ लेता है. अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. अब वो वहाँ पे रुक के जो है वो देखता है कि जो सड़क पे जो है वो वहाँ पे खड़े होके देखता है कि वो सिटी जो है कैसी है, यहाँ पे कितनी सारी रोड्स हैं, और वहाँ से ही थोड़े से दूरी पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे टावर्स हैं, और भी बहुत सारी सड़कें हैं जो कि वो उस ब्रिज से देख सकता था इजीली. सीइंग दैट बिग बिल्डिंग with the wall around it, if you are not careful you will be soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. Velu squinted and read the Tamil sign Central Jail. Why, I haven't done anything wrong. You don't have to do anything. Just don't get caught, that's all. अब वो वेलू जो है वहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग को देख रहा होता है. वो कहती है कि तुम अगर ऐसे यहाँ रहोगे तो तुम बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होगे, यानी कि जेल में होगे. जो गर्ल है उसको डांटती है और वो बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट आउट करती है और बोलती है कि देखो यहाँ पे. तो जो वेलू है वहाँ पे देखता है कि तमिल में साइन लिखा होता है और उस पर क्या लिखा होता है, सेंट्रल जेल. तो वो कहता है, उसको पढ़ के उस समझ में आ जाता है कि वो जेल की तरफ इशारा कर रही होती है वो गर्ल जो होती है. तो वेलू कहता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों जाऊँगा. तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस पकड़े मत जाना. वॉट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड. वो कहती है कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर. और इतनी ही देर में जो गर्ल है वो जो ब्रिज है उसको क्रॉस करके नीचे उतर आती है. वॉट वॉज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन. उसके अंदर क्या है, मैंने तो उसमें उसको प्लास्टिक के कप्स भरते हुए देखा था. वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, थिंग्स, बॉटल, पेपर्स. तुम इसके अंदर क्या रखे हुए हो, चीज़ें, बॉटल, पेपर. वेलू वंडर्ड वॉट शी वॉज डूइंग विद दैम बट शी फेल्ट सो शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन. वेलू सोचता है कि इनके संग क्या करने वाली है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस करता है कि उससे और ज़्यादा क्वेश्चंस ना पूछें. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलू बेयर फीट बर्न. और सुबह का टाइम होता है लेकिन फिर भी जो सन होता है वो अपनी पूरी तेज़ गर्मी पे होता है, और जिसकी वजह से वेलू जो है नंगे पैर होता है और उसके पैर जो है जलने स्टार्ट हो जाते हैं. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड. और वो एक तरीके से कह सकते हो मड रोड पे वॉक करने की तरह नहीं था, क्योंकि वो जो रोड है वो सीमेंट की है, चारकोल की बनी हुई है, जो कि बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी देती है. ही वॉज सोक्ड विद स्वेट. और जो वेलू है वो बहुत ज़्यादा स्वेट में, पसीने में तरबतर हो चुका था. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड केप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम.
अब उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था वॉक करना, लेकिन वो फिर भी गर्ल के साथ वॉक कर रहा था धीरे धीरे। शी वॉकड रियली फास्ट। जो गर्ल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट वॉक करती है। हाउ फार अवे वॉज द फूड। अब वो सोच रहा होता है माइंड में कि और कितनी दूर है खाना। ऑलमोस्ट वॉक आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप इन अ फ्रंट ऑफ बिग बिल्डिंग। बहुत 1 घंटे के वॉक के बाद वो दोनों एक बिग बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम रेड वेलू स्लोली। उसको वो बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। इस वर्ड को, इस पूरे सेंटेंस को, या कह सकते हो आप पूरे फ्रेज को, वो जो वर्ड, ये जो नाम लिखा हुआ है एक तरीके से आप कह सकते हो, उसको वेलू बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स रेड ग्रूम जेवी विनयान ब्राइड रानी। वेलू स्टेड एट द बिग कार पार्क्स आउटसाइड। अब वेलू जो है बड़ी बड़ी जो कार पार्क हैं उनको देखता है। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड्स एंड रोज टेप्ड ऑनटू इट। और एक बड़ी सी कार है, उसके ऊपर फूलों की माला और फूल रोजेस पेस्ट हुए हुए हैं, उसको टेप से चिपका रखा है। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। गर्ल ने इधर उधर देखा और जल्दी से एक खींच के उसमें से अपने एक बालों में लगा लेती है। कम ऑन शी सेड। वो कहती है आओ मेरे साथ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर। तो जो वेलू है वो पूछता है क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। तो वो देखता है बड़े से हॉल की तरफ और अंदर जो उसके लोग होते हैं उनको भी वो देखता है। होप्स said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. Two goats were standing on the pile, fighting for a banana leaf. A cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up squashy banana and held it out to Elu. अब वो वहाँ पे जाती है, हॉल के पीछे ले जाती है उसको, और वो देखती है कि वहाँ पे एक बड़ा सा गार्बेज होता है, वहाँ पे बहुत सारा रबिश फ्लो कर रहा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और वहाँ पे 2 गोट जो होती हैं वो खड़ी होती हैं और आपस में बनाना लीफ के लिए लड़ रही होती हैं, और बहुत ज़्यादा मक्खियाँ उनके पैरों के आसपास उड़ रही होती हैं। और वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत गंदा सा होता है, और वहाँ पे बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही होती है। जो गर्ल है उसमें से एक बनाना उठाती है और एक बनाना, पिचका हुआ सा बनाना जो होता है वो देती है और वेलू को उठा के देती है। हेयर इज़ योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। वेलू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या हम उनका बचा हुआ खाने वाले हैं। छी व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। तो वो कहता है छी तुम क्या सोचते हो मैं कोई कुत्ता हूँ, मैं क्या इसको खाने वाला हूँ। हेयर सम मोर कैच। शी थ्रू हिम हिम अ वड़ा। वेलू लुक्ड एट इट वॉज अ डिस्टेस्ट। तो वो लड़की जो है उस गार्बेज में से एक वड़ा निकाल के उसकी तरफ फेंकती है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही डिस्टेस्ट है, वो नहीं खाता है उसको। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, डोंट ईट, आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। वो कहता है कि अरे हीरो खा लो चुपचाप, तुम्हें क्या लगता है ये मुझे पसंद है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ दूंगी, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे को खिलाने के लिए। यू वुड हैव बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तुम्हें जब तक अच्छा खाना नहीं मिल सकता जब तक तुम्हारे पास खुद के पैसे ना हों। वैल्यू हेजिटेटेड बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करता है, लेकिन वो अपने पेट को बीचते हुए ही ग्लब डाउन द बनाना एंड वड़ा, और वो बनाना और वड़ा को चुपचाप खा जाता है। हिज स्टमक फील बेटर इमीडिएटली, और उन दोनों को खाते ही वो काफ़ी बेटर फील करता है। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर। वो इतना ज़्यादा बेटर फील करता है कि वो सोचता है कि वो कम से कम इसको वो 10 बार और खा सकता है। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ। लेकिन जो गर्ल है वो सिर्फ एक बनाना और ढूंढ पाती है जिसको वो खुद खा जाती है। अब ये रिमेनिंग पार्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ ओवर नाउ। योर पार्ट 1, पार्ट 2 आई विल सेंड यू नेक्स्ट टाइम। ओके, सो बाय बाय क्लास।